नमस्कार स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 8th और 8th था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर नंबर 8 है हमारा। इसमें से एक्सरसाइज 8.2 आ रही है, 8.3 आ रही है और 8.5 आ रही है। ये तीन एक्सरसाइज आ रही है। ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी बात करता हूँ, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से डाउट सोल्व होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है चैप्टर में ये ध्यान रखना कि ये डाउट होगा कैसे, किस थीम पे डिपेंड है और कौन कौन सी स्टेप्स इसमें इंक्लूड होगी। ये इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रोल ही इसी बात का है यहाँ पर। तो आज आपको बताऊंगा मैं कि कब आप किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ आपको 8.5 में 4 तरह के डाउट मिलने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ बात करेंगे कि 8.5 में क्या है और किस तरह का डाउट है और किस तरह के डाउट आते हैं, उन्हें सोल्व कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक्सरसाइज 8.5 की यदि हम बात करें तो यहाँ पहला सवाल आएगा कि साहब उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। पहला इस तरह का सवाल आएगा। दूसरा जो सवाल है वो आएगा तो उच्चिष्ट निम्नलिखित का ही, पर वो फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन के रूप में मिलेगा। तो इस तरह के सवाल का भी उच्चिष्ट निम्नलिखित हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल एल्जेब्रिक आएगा। जैसे फंक्शन आएगा एफ एक्स इज इक्वल 2x⁴ प्लस 7x³ प्लस 10x² और -20 ऐसा गिवन है, या जो भी 20x और प्लस 10 ये मान लो, ओके गिवन है। तो इस तरह के फंक्शन का उच्चिष्ट निम्नलिखित पता करना और इस तरह की फंक्शन का उच्चिष्ट निम्नलिखित पता करना, ये हमारे पास डाउट आएगा। पहले सवाल में इस तरह का आएगा, दूसरे सवाल में इस तरह का आएगा। तीसरे सवाल में जो प्रत्येक फलन आपको दिए जाएंगे, सवाल नंबर 3 की बात करता हूं, एफ एक्स इज इक्वल 7x² प्लस 5x, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, -10, इसके आगे ऐसे इंटरवल होगा, समझ में आ गई। इसके आगे से क्या होगा, एक इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल गिवन होगा। तो जिस भी फलन में आपको उच्चतम निम्नतम या उच्चिष्ट निम्नलिखित यानी मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने को कहे और उसके आगे ऐसा एक क्लोज ब्रेसिस हो, संवृत अंतराल से बोलते हैं, वो यदि गिवन हो, तो वहां समझना कि हमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष उच्चतम या फिर निरपेक्ष निम्नतम, याद रख लें आराम से, मान ज्ञात करने को कह रहा है। निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने को कह रहा है। कब? जब सवाल के सामने आपके पास एक संवृत अंतराल हो, क्लोज इंटरवल गिवन हो। कौन कैसे होगा वो भी आगे बात करूं, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। फिर हमें सवाल ऐसा पूछा जाएगा, फलन में चरम मान ज्ञात कीजिए। चरम मान यानी वही उच्चतम और निम्नतम मान को चरम मान कहते हैं। उच्चतम मान किसके ऊपर कितना है, मतलब 1 पर इतना आ रहा है वो उच्चतम है या निम्नतम है, या 2 पे इतना आ रहा है वो उच्चतम है या निम्नतम है, पर्टिकुलर बिंदु पर कितना मान आ रहा है वो चरम मान है। समझ में आ गया। वो चरम मान का मतलब हो गया
कि यहाँ पर कि किस बिंदु पर कितना में वैल्यू आ रहा है, वो चरम मान कहलाएगा। और लास्ट जो आगे जो डाउट आते हैं वो कुछ फंक्शन है जिन्हें हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये इसके ऊपर उच्चतम रहता है, इसके ऊपर निम्नतम रहता है। ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करके बतानी है। तो इस तरह के सवाल इस अभ्यास में है। अब मैं आपको इसमें से एक दो सवाल लेकर और कैसे होगा वो बताऊं। पहले आपको बता दूं कि ये जो काम है उच्चतम निम्नतम पता करने का, वो एक ही तरह से होता है। चरम मान की बात करें वो दोनों सेम एज इट इक्वल होते हैं, एक ही तरह से होते हैं। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम थोड़ा सा अलग तरह से होता है, ये थोड़ा सा अलग तरह से होता है। ये दोनों यानी ये चार तरह का, यानी ये दोनों तो एक तरह से होंगे और ये अपने आप में अलग तरह से होगा और ये अलग तरह से होगा। इनमें थोड़ी सिमिलरिटी जरूर है, पर वो किस तरह से होगा वो सारा आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यानी सवाल ले लेता हूँ मैं, और वो सवाल पहला ले लेते हैं। तो ये है हमारे पास में, इसको y में डाल लेता हूँ 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10, ये हमारा फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने, फलन का उच्चतम मान या फलन की प्रकृति उच्चतम है या निम्नतम है, यानी प्रकृति से मीनिंग है कि उसका वैल्यू अलग चीज है, उच्चतम मान या निम्नतम मान अलग चीज है, उसका नेचर कैसा है वो अलग चीज है। इन दोनों को थोड़ा सा आपको देखना है, समझना है। मैं बताता हूँ आपको क्या है, किस तरह से होता है। हम इसका डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव पता करेंगे। dy/dx हो गया, इधर रिजल्ट आया वो 6x² हो गया, माइनस 30x हो गया, प्लस 36 हो गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फिर यहां लिखते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, फलन की चरम मान हेतु या चरम मान के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर रखा जाएगा। रख रहा हूं मैं यहाँ पर 6x² माइनस 30x प्लस 36 और बराबर 0। फलन का चरम मान ज्ञात करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। यहाँ से 6 कॉमन आ गया, x² और यानी 6 का भाग लगा दिया पूरे समीकरण में, तो यहाँ पर 5x हो गया प्लस 6 हो गया। इसके हम टुकड़े करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणन करेंगे, तो उत्तर है हमारे पास में कि x माइनस 3 आएगा एक तो, और x प्लस 2 आएगा। ये गुणनखंड करना, टुकड़े करना, कॉमन लेना, ये कॉमन सेंसली काम है, वो हमारे को आना चाहिए और आपको आता होगा, ये उम्मीद है मुझे। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ है। तो या तो यहाँ पर x का जो मान रहा वो 3 हो गया, और या फिर x का जो मान रहा वो माइनस का 2 हो गया। अब किस पे क्या है अभी चेक करवा रहा हूं। हम क्या करेंगे कि अब जो समीकरण 1 था उसका समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, फिर से अवकलन करता हूं इसका, पुनः अवकलन करने पर। ओके, फर्स्ट ये था, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो d² y इज इक्वल dx² हो गया। फिर यहां पर इसका करेंगे तो ये 12x हो गया, 12x हो गया, और ये माइनस का 30 हो गया। ये डबल डेरिवेटिव। फिर आप उस डबल डेरिवेटिव में उस x का वैल्यू रखिए जिस पर आप चेक करना चाहते हैं। पहले 3 पे चेक कर लो, तो यहां पर 12 गुणा
3 माइनस 30, 12 3 36 माइनस 30, 6 बच गया जो जीरो से क्या बड़ा है, जीरो से क्या बड़ा है, कौन 6। तो आप जो x की डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखने पर जो मान प्राप्त होता है वो यदि जीरो से बड़ा है तो फलन की जो प्रकृति, जो नेचर जो है वो निम्नतम प्रकार का है। क्यों है सर? क्योंकि डबल डेरिवेटिव का मान जीरो से बड़ा आने का मतलब अब फलन बढ़ ही रहा है। अब कहाँ तक बढ़ेगा ये नहीं पता है, बट जहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, वो निम्नतम वैल्यू आती है। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। बाकी आपको डायरेक्टली जो याद रखना है वो ये है कि डबल डेरिवेटिव का जो मान है वो पॉजिटिव आता है तो फलन का निम्नतम मान ज्ञात होता है, और यदि डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आता है तो फलन का उच्चतम मान ज्ञात होता है। अभी करता हूं, ये हो गया, यहां पर आता है फलन का निम्नतम मान। फलन का निम्नतम मान कैसे आएगा? आप क्या करेंगे, फलन में x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, फलन में रखना है, ये फलन हमने मिला था इसमें रखना है। तो यहां पर 3 का क्यूब 27 दूना 54, कैलकुलेट रफ में कर ले, डायरेक्ट यहां लाके रख दे, या यही कैलकुलेट करके दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। 27 दूना 54, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 15 नमा 135, और यहाँ पर 36 108 प्लस का हो गया और 10 पढ़ाई था तो 108 और ये हो गया 54, वो हो गया हमारे पास में 162। ठीक है, 162 और 10 172 हो गया। 172 में से हमें घटाना कितना, 15 नमा 135, 172 में से 135 चला गया तो 35 और 2 37 बच गया। दैट मीन्स यहाँ इसका रिजल्ट आया वो 37 आ गया। एक बार देख लें आप गौर से, 37 आ गया, ये तो निम्नतम मान आया। अब हम तथा दूसरा वैल्यू पता करें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में हम x का वैल्यू रख रहे हैं -2 रखें, -2 रखेंगे तो 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया, माइनस का 30 पहले से पड़ा था तो माइनस का हो गया 54, वो छोटा है जीरो से, तो अब फलन का मान आएगा वो क्या होगा, उच्चतम आएगा। या यहाँ पर पूछे कि फलन किस कोटि का है, तो x बराबर -2 पे फलन उच्चतम कोटि का है और x बराबर 3 पर फलन निम्नतम कोटि का है। यानी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो फलन की कोटि निम्नतम वाली होगी, और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आए तो फलन की कोटि उच्चतम होगी। तो यहाँ हम फलन का जो उच्चतम मान पता करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ फलन में x का वैल्यू -2 रखेंगे। ठीक है, तो -2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब जो हो गया हमारे पास में 8 माइनस का, और 8 दूनी 16 माइनस के हो गए, कैलकुलेशन कर रहे हैं, -16 हो गए। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 तो 15 चौक 60 हो गया, ये 60 आ गया प्लस का, और यहाँ पर 36 दूना 72 आ गया माइनस का, और 10 पड़ा हमारे पास में प्लस का, तो ये तो हो गया 70, ये 72 गया -2 -18। हाँ जी ना जी, ओके। तो स्टूडेंट्स एक बार यहाँ देखें, अच्छा यहाँ स्टूडेंट्स हमने प्लस कर दिया था, सॉरी इसके लिए, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पर भी पॉजिटिव रखेंगे, प्लस का 2 रखेंगे, प्लस का 2 रखेंगे तो ये हो गया 16 प्लस का हो गया, और प्लस के 2 में 60 माइनस का हो गया, प्लस के 2 में ये 72 प्लस का हो गया, और 10 पहले से प्लस, ये तो 82 और 16 हो गया हमारे पास में, 82 और 16 98 हो गया, और ये गया तो 38 वैल्यू आ गई। ओके, कितनी आ गई, 38 वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 38 है और मिनिमम वैल्यू 37 है। वापस एक कर लो, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 प्लस के हो गई, 2 का स्क्वायर 4, 15 चौक 60 माइनस का हो गया, 36 दूना 72 प्लस का हो गया, 10 पड़ा है 72, 82 और 92, 98, 98 में से 60 38 आ गया। तो 38 जो वैल्यू आएगा वो उच्चतम मान होगा फलन का, मैक्सिमम वैल्यू से अपन बोलते हैं वो होगा। तो हमें यहाँ पर
ये प्रकृति बतानी सिर्फ, तो ये कह देंगे x इज इक्वल 3 पे फलन का जो प्रकृति है वो निम्निष्ठ है या निम्नतम कोटि का फलन है। इसकी भाषा आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता सकता हूँ, जरा देखें एक बार। यहाँ लिखना थोड़ा सा, यहाँ पर लिखते आता है x बराबर 3 पर फलन निम्निष्ठ है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, x बराबर 3 पर फलन की कोटि है वो निम्नतम कोटि का फलन। x बराबर 3 पर, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, इस ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, अतः x बराबर 3 पर फलन निम्नतम कोटि का है। ठीक है, ये दो तरह की भाषा में आंसर आप दे सकते हैं। और इसका निम्नतम मान यदि ज्ञात करना होता है, और यहां लिख देंगे वह निम्नतम मान जो है वो कितना है, 37 है। और फिर दूसरा आंसर आप लिखेंगे कि तथा x बराबर 2 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है, या फिर इसका दूसरा रूप x बराबर 2 पर फलन उच्चतम कोटि का है। और वह उच्चतम मान आपको ज्ञात करना हो, वह उच्चतम मान 38। इस तरह से आप इसका आंसर लैंग्वेज में भी लिखेंगे, 101% देख कर आराम से समझकर इसका आंसर आप देंगे। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ कैसे हम ज्ञात करते हैं। हमारा रिवीजन चल रहा है, मैं आपको फिर से 101% तरीके से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे से समझे, इसको पकड़ करें। जिसने पहले नहीं पढ़ा है अब दुगनी मेहनत के साथ, दुगने उत्साह के साथ पढ़ें। और होमवर्क की बात जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 9 तारीख के बाद जो भी होमवर्क है, एक नीट एंड क्लीन अच्छी सी मोटी सी वाइट पेज की एक कॉपी डालें। और 9 तारीख के बाद जितने भी डाउट में बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो 101% फेयर नोटबुक में करें। और वो नोटबुक तैयार करें, उसको चेक करेंगे हम। और उसके आधार पर, उस असाइनमेंट के आधार पर जो 20% मार्क्स यहाँ से भेजते हैं, वो 20% मार्क्स उस नोटबुक के आधार पर जाएगा। वो नोटबुक प्रत्येक सब्जेक्ट की बनानी है, एक मैथ्स की बात नहीं कर रहा, सबकी बनानी है। अपने टीचर से बात कर लें कैसे बनानी है, क्या करनी है। पर मैथ्स के लिए मैं स्पेशल कह रहा हूँ, कॉपी बहुत शानदार होनी चाहिए, उसमें काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जेल के पेन से ही काम होना चाहिए। इस बात को आप नोटिस कर लें, ध्यान में रख लें। कॉपी पे शानदार कवर होना चाहिए, और नाम वगैरह लिखकर, नाम, कक्षा, विषय, दिनांक जो भी है अच्छी तरह लिखकर काम करें। बहुत शानदार तरीके से काम करें, अच्छा काम करें, ताकि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स जा सके। वो कॉपी स्कूल में एज ए रिकॉर्ड जमा होगी, ध्यान रखना इस बात के लिए। आपके पास नहीं रही कॉपी में कैसे नंबर दे दिए आपके पास, ऐसा नहीं हो, प्रूफ रखना पड़ेगा। वो कभी भी चेक हो सकता है, उसमें गलत नंबर नहीं दे सकते। काम किया ही नहीं, काम उल्टा सीधा किया, फिर भी 20 में से 20 भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। काम अच्छा है, सुपर है, तो 20 में से 20 आएंगे, वरना उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे। तो अच्छी तरह देख लें, समझ लें, होमवर्क जरूर से करें। जो भी डाउट मैं नहीं करा, सारे डाउट आपको वो फेयर नोट में करने हैं। पर जो डाउट मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ उनको 101% फेयर नोट में करना है, नीट एंड क्लीन। और बाकी डाउट्स को घर बैठ के सोल्व करना है। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कॉल करें।
अब एक डाउट मॉड्यूलस फंक्शन का आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो है एफ एक्स इज इक्वल्स मॉड्यूलस साइन 4x प्लस 3 है। समझना आराम से, साइन 4x प्लस 3 है। इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे बताएंगे? पहले फंक्शन को आप देखो, आप जानते हो साइन का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम +1 होता है, मिनिमम -1 होता है। न +1 से कभी भी ऊपर होगा, न -1 से कम होगा। तो इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट इस पर डिपेंड कर रहा है कि ये तो फिक्स है 3 का 3 ही रहना है, ये 4 नहीं होना कभी, ये 3 है तो 3 रहना है। बट इस टोटल फंक्शन का वैल्यू कितना हाईएस्ट कितना होगा, लोवेस्ट कितना होगा, ये बात इस पर डिपेंड करती है कि साइन 4x का वैल्यू कितना कितना आएगा। तो आपको पता है साइन 4x हो या साइन 10x हो, साइन 1000x हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस की और मिनिमम माइनस की आएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी तो 1 + 3 मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का 4 हो जाएगा। और जब इसकी मिनिमम वैल्यू -1 आएगी तो -1 + 3 प्लस का 2 आएगा, यानी मिनिमम वैल्यू पूरे फंक्शन की +2 होगी, मैक्सिमम 4 होगी। लैंग्वेज में लिख दें, आप कहेंगे आराम से, चूंकि हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू r के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए x बिलोंग्स टू r के लिए साइन 4x का उच्चतम मान +1 तथा निम्नतम मान -1 होगा। ठीक है, अतः दिए गए फलन का उच्चतम मान वो आएगा f(x) इज इक्वल +1 + 3 इज इक्वल 4 तथा जो निम्नतम मान है वो आएगा स्टूडेंट्स -1, ये मॉड्यूलस है, और +3 और इज इक्वल 2 होगा। इसी तरह मॉड्यूलस फंक्शन का पहले देखना है कि कौन इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इफेक्ट कर रहा है। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इफेक्ट कर रहा है उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना है, उसके कारण पूरे फंक्शन का वैल्यू कितना बन रहा है। ऐसा ही हमारे पास इसका फर्स्ट का डी पड़ा है। फर्स्ट के आप फर्स्ट सेकंड से बात करें तो आप जो चाहो बता दूं मैं, तो फर्स्ट का बी बता रहा हूँ। ये तो मैंने फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आपको सी बताया है, सेकंड क्वेश्चन का अब आपको बता रहा हूँ मैं बी। फंक्शन पड़ा f(x) है, मॉड्यूलस x + 2 पड़ा है मेरे ख्याल से, और -1। हाँ ये सही है। इस फंक्शन का वैल्यू ये डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। यहां पर x + 2 है, x का वैल्यू हम x बिलोंग्स टू r कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो आप जितना इसमें वैल्यू बढ़ाओगे x का, इसका वैल्यू फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा ये पता नहीं, क्योंकि x की वैल्यू इनफाइनेट रख सकते हैं हम, क्योंकि इनफाइनेट क्या है, पॉजिटिव है, तो बढ़ता जाएगा। आप माइनस की भी नंबर रखेंगे तो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा, मॉड्यूलस लगा है। पर एक x का वैल्यू ऐसा है जिस पर इसका वैल्यू सबसे
कम होता है। आप x का वैल्यू माइनस के 2 रखते हो, समझे ना, x का वैल्यू माइनस के 2 रखते हो तो यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 2 का मॉड्यूलस है, ठीक है। जब आप x का वैल्यू माइनस का 2 रखते हो तब इस मॉड्यूलस फंक्शन का वैल्यू सबसे कम आता है। भाई देखो ये तो कम ज्यादा होना नहीं, ये तो अपनी जगह है उतना ही रहना है, समझ लो आराम से। अब ये इफेक्ट करेगा कि इसका मान कम कितना कब होगा, ज्यादा कब होगा। जब x का वैल्यू माइनस 2 रखता हूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। जब यहाँ आप 0 रखेंगे, -1 पड़ा तो पूरे फंक्शन का रिजल्ट आएगा -1। यानी x बराबर जब आप माइनस के 2 लेते हो तब फंक्शन का वैल्यू सबसे निम्निष्ठ होता है, सबसे मिनिमम होता है, वो -1 है। अब ज्यादा कितना होगा वो पता नहीं कर सकते, बिकॉज x बिलोंग्स टू r, बिकॉज x बिलोंग्स टू r एंड r लीड टू इनफाइनिट। r इनफाइनिट तक जाता है, माइनस में और प्लस में। तो आप माइनस में भी इनफाइनिट, माइनस का 1000 वैल्यू रख दिया तो 1000 माइनस का रखा ना, तो माइनस के 998 यहाँ रह गई, मॉड्यूलस करते ही वो प्लस के 998 हो गई, यानी रिजल्ट तो पॉजिटिव ही बन रहा है ना। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा ये फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, बट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑफ द गिवन फंक्शन एट द x इज इक्वल -2। किसी फंक्शन की आप मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हो, किसी की मैक्सिमम पता कर सकते हो। देखना इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं कि यदि ये हमें गिवन है मॉडुलस में x प्लस 2 और -1 है, यदि इसके पहले माइनस का साइन लग जाता तो ये मॉडुलस में इसको पॉजिटिव बनाता, पर इसके पहले माइनस है इसलिए सारे की सारी वैल्यू माइनस हो जाती। तो इस फंक्शन का हम मिनिमम वैल्यू नहीं पता कर सकते, क्योंकि माइनस के कारण ये तो घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा, कहाँ तक घटेगा पता ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू इनफाइनिट है तो घटेगा भी इनफाइनिट तक। इनफाइनिट को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, रिटर्न फॉर्म में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, बट वी कैन फाइंड द इट्स मैक्सिमम वैल्यू और दैट इज इक्वल्स टू -1 एट x इक्वल -2। x इक्वल -2 यहाँ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और तब फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा -1, वो मैक्सिमम होगा। कब, जब इसके पहले माइनस होता तब, पर है नहीं ना अभी नहीं है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता कर सकते, मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। आप कहेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल -2, आप कहेंगे कि चूंकि x बराबर -2 पर फलन का कौन सा मान, निम्नतम मान, उच्चतम तो इसका ज्ञात ही नहीं होगा, निम्नतम मान -1 होगा, जबकि उच्चतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस तरह से इसका आपको आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से इसको डील करें, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। और आज मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर का पार्ट, हम नेक्स्ट पार्ट कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।